Greetings to everyone. In this video, we'll be talking about pronouns. प्रोनाउंस होते क्या हैं? अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्रोनाउंस होते हैं ऐसे वर्ड्स जिनको हम लोग नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न व्हाट आर नाउन्स और नाउन्स के सारे टाइप्स देखे थे हमने और जितने भी उसके प्रोस एंड कॉन्स होते हैं हम लोग ने सब देखा था. अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर रेपिटेटिवली हम लोग नाउन्स नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या रूल है. उसके लिए एक नया टॉपिक है और दैट इज़ नोन एज प्रोनाउन. उसको हम लोग प्रोनाउन कहेंगे. अब सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये टेबल थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बस याद करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड. फर्स्ट पर्सन के लिए जब हमारे सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग आई का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए मी का यूज़ करते हैं, प्रोजेक्शन के लिए माइन का यूज़ करते हैं और रिफ्लेक्सिव के लिए माई सेल्फ. सिमिलरली यू, योर्स, योरसेल्फ. मेल की बात करेंगे तो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ. शी, हर, हर्स, हरसेल्फ. इट प्रोजेक्शन में इट इज़ नॉट यूज्ड एंड रिफ्लेक्सिव में इट बिकम्स इटसेल्फ. अब अगर हम बात करें कि प्लूरल में कैसे हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को, तो वी का बन जाता है एस, आर्स होता है और आर्स का बन जाता है आर सेल्फ. यू का बन जाता है यू होता है, योर्स का बन जाता है योर सेल्फ, दे बिकम्स देम एंड देयर्स बिकम देम सेल्फ. ठीक है, तो ये अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये, बट एज सून एज वी गेट इन टू द यूसेज ऑफ द सेंटेंसेस इट वुड बी easier for us to grasp. फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन. अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई वॉन्ट टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड. ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं. दैट इज आई, यू, ही, शी, इट, दे. They want to play football. She want to play football. She want to travel the whole world. They want to travel the whole world. तो ये आपका किस में आ जा रहा है? ये आपके सब्जेक्ट में आ जा रहा है. अब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट में बात करें तो हम कह सकते हैं She gave me flight tickets. Okay. She gave me passes to roam around the city. या she invited him to study. तो यहाँ पे मी, हिम, यू, हर, इट, अस, देम, ये जितने ऑब्जेक्ट में यूज़ हो रहे हैं यानी कि सेंटेंस के लास्ट में जो यूज़ हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ हो रहा है उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउंस. आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन. तो इनडेफिनिट प्रोनाउन में क्या आता है? कुछ वर्ड्स हैं उनको मैं आपको बता देती हूँ जिसका डिफाइन कोई लिमिट नहीं है. जैसे कि जब हम अनदर बोलेंगे तो अनदर हमारे पास कोई डेफिनेट इंसान नहीं है कि अनदर कौन है. अगर हम एनीबडी बोल रहे हैं तो एनीबडी कोई इंसान नहीं है. ठीक है, जैसे मैंने ये पिक्चर लगाई है इसमें वर्ल्ड के सभी लोग आ रहे हैं तो ये डेफिनेट नहीं है कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे मैंने एवरीवन को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, एवरीवन एंड एवरीबडी. तो इट हैज़ नॉट गॉट नो एनी स्पेसिफिक लिमिट. तो जो इनडेफिनिट है इसका कोई लिमिट नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव. आप सभी DIY की वीडियोस देखते हैं. DIY की वीडियोस. अब DIY का फुल फॉर्म क्या होता है? यू मस्ट बी नोइंग इट. दैट डू इट योर सेल्फ. उसमें सारे जुगाड़ के तरीके आपको बताए जाते हैं कि घर पे बैठे बैठे आप ये कैसे बना लें, ये कैसे बना लें, ये कैसे बना लें. तो व्हाट इज़ DIY एक्चुअली? DIY इज़ डू इट योर सेल्फ. तो DIY जब आपको पता चल गया कि DIY क्या होता है और इसमें क्या आ रहा है, योर सेल्फ वर्ड आ रहा है, तो योर सेल्फ से ही हमें मतलब है ये एक तरह का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. और इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ. तो ये सारे वर्ड हमारे किस में आ रहे हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल में हमारा दो वर्ड आता है, वन ऑन अनदर और ईच अनदर. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ रिटन हियर, लेट्स जस्ट मेक ईच अदर हैप्पी विदाउट अ रीज़न.
चलो एक दूसरे को खुश करते हैं बिना किसी रीज़न के। तो यहाँ पे जो ईच अदर का यूज़ है ये एक तरह का क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब हम बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में। ये सारा खाना देख के जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, वो तो बोलेंगे ये तो मेरे तरह का खाना है, दिस इज़ माइन टाइप ऑफ फूड। ओके, अगर हम लोग कह रहे हैं, ये घर के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज़ माइन हाउस, ठीक है, या दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। अब ये सब क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका पोजेसिव प्रोनाउन में हो जाएगा। और दिस इज़ योर्स हाउस, या दिस इज़ हर्स हाउस, या दिस इज़ देयर्स हाउस, दिस इज़ देयर्स फूड। तो ये सब जो बिलोंगिंगनेस दिखाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि हमने पोजेसिव नाउन पढ़ा था तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस लग के वो पोजेसिव नाउन बन जाता है, और यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड होते हैं जिसमें एस लगता है, योर्स, हर्स, आर्स, योर्स, देयर्स, और कुछ में एस नहीं लगता है, फॉर एग्जांपल माइन और हिज। तो ये हमारा किस में आ जाता है, पोजेसिव प्रोनाउन में आ जाता है, रिमेंबर। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, आप ऐसे बोलेंगे ये वो जगह है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, तो दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वॉन्ट टू गो। तो आप डेमोन्स्ट्रेट कुछ करने की कोशिश करें, दीज आर द फ्लावर्स विच आई वॉन्ट टू ग्रो इन माई गार्डन, ये वो फ्लावर्स है जो मैं अपने गार्डन में उगाना चाहता हूँ। आप जब कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उस प्रोनाउन को यूज़ करते हुए, वहाँ पे जो प्रोनाउन लग रहा है उसे हम लोग बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। We'll be talking about interrogative pronoun। अब interrogative pronoun क्या होता है, जहाँ पर हम लोग उसे एज अ क्वेश्चन की तरह यूज़ करते हैं, जस्ट which path you have to choose। तो यहाँ पर जो which वर्ड हो रहा है ये एक interrogative pronoun की तरह यूज़ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे how many types of fruits are here, या what type of fruits are here। तो ये क्या हो गया, आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आ गया। ये वर्ड्स आप देख सकते हैं जैसे कि विच, वेयर, हाउ एंड व्हाट, तो ये आपका किस में आ गया, दिस कम्स अंडर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हम लोग किसी से रिलेशन दिखाना चाहते हैं, आप किसी के घर के बाहर से जा रहे हैं और आप कह रहे हैं ये उसका घर है जो जहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहती है, तो what will you say, this is the house that belongs to the old granny। okay, so this is relative pronoun। now these are some exercise, just pause the video for a second and do these exercise and as well in your notebook। so this was all about pronouns, I hope you understand। if still there's a confusion in your mind, don't hesitate to ask in the comment section। thank you। Before moving, just like and subscribe।